हर बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, वॉल्टिलिटी वॉल्टिलिटी वॉल्टिलिटी। वॉल्टिलिटी का मतलब ये है बिगर मूवमेंट्स। तो इसको कैप्चर करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। कभी भी उसने लॉस लिया है छोटा मोटा ईएमआई के पास जब वो घूम रहा है तो 1300 रुपए का है। जब उसने प्रॉफिट बुक किया है तो 15,000 रुपए का है। अब वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, मैं जस्ट एक प्लान एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो और एक बार क्रिप्टो में घुसना चाहते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रियांश उपाध्याय है और आपने इससे पहले भी मुझे जो स्टॉक्स पे देखा हुआ है और मे बी 7 या 8 सालों से मैं भी यूट्यूब पे कई जगहों पे ऑप्शंस की ट्रेडिंग करता हूं और वो चीज़ सिखाता भी हूं यूट्यूब पे और बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। लास्ट के जो स्टॉक थे उसमें मुझे आपने देखा होगा कि मैं ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज कैसे तोड़ मरोड़ के मार्केट को अपने एक एरिया में रखना है, कैसे प्रॉफिट कमा सके, ये चीज़ें हमने सीखी हैं। बट लास्ट कुछ टाइम से या फिर आप बोल लो लगभग 1 साल से मार्केट थोड़ा बहुत लोगों को बहुत परेशान कर रही है। प्रीमियम्स भी काफ़ी लो हो गए हैं और स्ट्रेटजीज टाइप से काम करना बंद हो गई हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं और इक्विटी पोर्टफोलियो भी डाउन जा रहा है बिकॉज मार्केट डाउन जा रही है। तो इसी के बीच में जो अभी लोगों में ज़्यादा उत्सुकता आ गई है वो क्रिप्टो मार्केट को लेकर बहुत सारी आ गई है। तो लास्ट 2 जो स्टॉक वीडियो से अलग आज हम क्रिप्टो की बात करने वाले हैं बिकॉज क्रिप्टो में वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उस वॉल्टिलिटी का फ़ायदा उठाना, जो मूवमेंट है 25%, 30%, 40% या इवन 70-80% भी मार्केट मूवमेंट होता है, उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। और कई सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जैसे ट्रम्प कॉइन हो गया, ट्रम्प जीता उसके बाद ट्रम्प कॉइन लॉन्च हो गया। ऐसे बहुत सारे आड़े टेढ़े कॉइन्स लॉन्च होते हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं बिकॉज उन कॉइन्स की रियल में कोई खास वैल्यू नहीं है। वो उस टाइम की न्यूज वॉलेटिलिटी या फिर जो बातें हैं ट्रम्प की वजह से कोई बैठक बैठेगी उसकी वजह से बढ़ रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली उनको शून्य की तरफ जाना है। तो वो जिस तरफ जा रहे हैं उस रास्ते में हमें भी उसको बीच में उसी नदी में हाथ धो लेने हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेने हैं। ये वॉल्टिलिटी इस वक्त आपको मे बी इक्विटी में नहीं मिलेगी, इतनी वॉल्टिलिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पे पैसे का जो लागत है वो बहुत लो हो गया है। अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता था कि जो कम लागत वाली चीज थी वो ऑप्शन बाइंग थी, बट आपको पता है ऑप्शन बाइंग में जो विनिंग रेशियो बहुत लो है। मतलब लाख में से कोई एक बंदा होता है इतने स्किलफुल कि जो वो कम पैसे से बहुत बड़ा पैसा बना पाए। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 70 से 80 हज़ार या 90 हज़ार से ज़्यादा की नीड पड़ती है। हर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। इवन ट्रेड तो आप 5,000 के नीचे के नंबर पे भी कर सकते हो। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी कि यार जब पैसे की लागत बड़ी नहीं है और वॉल्टिलिटी मतलब मूवमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या मैं उस बड़े से मूवमेंट से एक छोटा सा 20% का पार्ट कमा सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में डेली दौड़ने लगा। एक और हिस्ट्री बता दूं मैं कि जब मैंने बिगिनिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी या जाना भी था ट्रेडिंग के बारे में, तब सबसे पहले मैंने क्रिप्टो के बारे में ही जाना था बिकॉज मेरा एक दोस्त था वो क्रिप्टो में ही काम करता था। उस टाइम पे क्रिप्टो की डीलिंग ऐसी थी कि जस्ट कि आपको खरीदना है तो आप इतने रुपए में खरीद सकते हो, बीच से वो कमीशन ले लेते थे एंड दैट वाज द डीलिंग। लोकल बिटकॉइंस करके ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स थी। अब तो जमाना बहुत बदल गया, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब वो डीलिंग नहीं रही। तो मैं उस टाइम से क्रिप्टो को जानता हूँ कि हाँ क्रिप्टो क्या होता है। जब इंडिया में 16-17 लोग थे जो इन डील को करते थे, उनमें से एक मेरा दोस्त था, तो मुझे भी ये चीज़ें पता थी थोड़ी बहुत, बट ट्रेडिंग का कभी वो नहीं मिला। ट्रेडिंग मतलब जैसे अभी हमें ऑप्शंस को बेचना खरीदना ये सब आता है ना, वैसा ट्रेडिंग का फीचर कभी मुझे मिला नहीं। तो अभी रिसेंटली में इंडियन गवर्नमेंट ने FIU निकाला और उसके अंडर जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करवाना चाहते थे वो सारे एक्सचेंजेस रजिस्टर होंगे एंड देन ओनली दे कैन मेक ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर द पीपल। तो अब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब थोड़ी जो रिस्क थी वो थोड़ी हट गई और INR में ट्रेडिंग होने लगी। बट बिगनिंग के टाइम पे मे बी आई कैन से कि 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले जितने भी एक्सचेंजेस थे ऐसे जो थोड़े बहुत रजिस्टर हुए भी थे, वहाँ पे तब के टाइम पे भी कोई बहुत लिक्विडिटी नहीं थी। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती थी थोड़ी बहुत, बट ऑप्शंस का पार्ट नहीं था। तो रिसेंटली अभी जब मैंने ट्रेडिंग सोचा कि यार मैं तो देखो यार 7 साल से ऑप्शन कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ वैसा ही मिल जाए, सिमिलर। मार्केट चेंज हो जाए, एसेट क्लास चेंज हो जाए, बट मुझे सिमिलर कुछ उसी टाइप का मिल जाए जिससे मैं अपनी जो जर्नी थी, जिसको मैं जिया हूँ, जो मैंने सीखा है और जो बनाया है, उसी सेम चीज़ को अप्लाई कर सकूँ। वो चीज़ मुझे मिल गई। अभी एक एक्सचेंज था डेल्टा एक्सचेंज करके, उसके अंदर ऑप्शंस का भी फीचर आ गया और सेम बिटकॉइन इथीरियम और मतलब बिटकॉइन इथीरियम में ही है वैसे तो ऑप्शंस, तो उसके अंदर मुझे ट्रेडिंग करने का और बेसिकली देखा जाए तो ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बनाने का बहुत सारा मौका मिल गया। तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया एंड आई डिड अ ग्रेट जॉब टिल नाउ। और वहाँ पे वॉल्टिलिटी अच्छी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि प्रीमियम 100 रुपये मिल जाए, 150 रुपये मिल जाए, 120 रुपये मिल जाए, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ चीज़ डॉलर्स में है। $600, $800, $1000 ऐसे प्रीमियम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अगर थोड़ा सा भी उसमें से पा लिया हमने 20% भी, तो बेसिकली जहाँ पे यहाँ अपनी मार्केट में 1 लाख लगा के हमें
एक 10 कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पे 1 लाख लगा के हम $700 का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, $800 का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, इवन कभी-कभी जीरो हो गया तो $900 का प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि एक 100% ट्रेंड होती है, वो भी विद इन अ डे। दैट मीन्स उनकी एक्सपायरी जीरो पे है, जीरो एक्सपायरी है, जीरो ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो फिर से मैं बैक टू आता हूँ कि वॉलेटिलिटी, हर बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है बिगर मूवमेंट्स। तो इसको कैप्चर करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया कि देखो, आप सब जानते हो कि मैं थोड़ा एल्गो ट्रेडिंग को सपोर्टिंग साइड में हूँ और मैंने उसके लिए बहुत प्लान बनाए। बट इसमें एक चीज़ थी जिसमें एल्गो ट्रेडिंग के बिना काम नहीं चल सकता था। वो क्या था? 24 आवर्स की ट्रेडिंग। 24 आवर्स की ट्रेडिंग की वजह से इसमें क्या होता है कि आप ना मैं कब तक चार्ट देखूंगा यार, मतलब मुझे कैसे पता कि कब मूवमेंट आने वाला है? रात को 1 बजे आएगा, रात को 2 बजे आएगा, सुबह 8 बजे आएगा, सुबह 5 बजे आएगा, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत टफ है, मतलब मूव तो आ रहा है, मूव कभी भी 20% का मूव आ रहा है, कोई मीम कॉइन है या कोई ट्रम्प कॉइन टाइप की चीज़ें हैं जो बनावटी हैं, वो कभी भी गिर रही हैं 20-30%, बट मैं उसे कैप्चर कैसे करूँ? और कॉइन्स की लिस्ट देखी जाए तो वो तो मतलब बोलो सैकड़ों में है, कितनी सारी हैं। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि यार एल्गो बनानी ही पड़ेगी जो 24 घंटे मॉनिटर कर सके, 24 घंटे, और जितने भी कॉइन्स हैं उनको मॉनिटर कर सके और जो मेरे रूल्स हैं उसको पूरा कर सके। और अगर मुझे रूल्स सही मिल जाए तो मैंने एक सेटअप बनाया है कि मुझे इसको शॉर्ट करना है या इन्हें लॉन्ग करना है, उस सेटअप के हिसाब से उनको लॉन्ग और शॉर्ट भी कर सके और मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग होती रहे। ये प्लान मैंने बनाया। तो ये प्लान हो गया। अब वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, मैं जस्ट एक प्लान एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो और एक बार क्रिप्टो में घुसना चाहते हो तो पहला एक ये याद रखना कि क्रिप्टो एक न्यू एसेट क्लास है। तो अगर आप इक्विटी में मान लो 100 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जो क्रिप्टो है उसको मैं अपॉर्चुनिटी क्लास बोलता हूँ। पहली बात कि ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी बड़ी है। तो जैसे आपने देखा ऑप्शन सेलिंग और बाइंग की एक हेजिंग करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग आप 100 लॉट से कर रहे हो, बट जो आपकी ऑप्शन बाइंग है अगर वो 5 लॉट से भी हो रही है ना, तो ये इन दोनों को बराबरी रख सकती है। क्यों? क्योंकि इससे आप कमाते कितना हो? 20 रुपए, इससे आप कभी कभी 100, 200, 300 भी कमा लेते हो, तो इसके लॉट साइज कम होके भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो और आपकी इक्विटी 100 रुपए से ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह 1, 2 या 5 रुपए क्रिप्टो के अंदर लगा के आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और मे बी इससे कहीं ज़्यादा बड़ा पैसा कमा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कम पैसे में गेम हो जाएगा और वो लॉस फील नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको छोटे छोटे पैसे लगाने हैं और जब भी अपॉर्चुनिटी मिल गई आप उससे बड़ा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो एक जस्ट एक ये ट्रिक बताऊंगा मैं कि आप अगर बिल्कुल न्यू कमर हो तो कैसे एंटर करो। आपको नहीं सोचना मार्केट के बारे में कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ों को दिमाग से हटा दो। ये कभी हम प्लान नहीं कर सकते। आप अपनी मार्केट में भी देखते हैं ना, निफ्टी कब ऊपर जाएगा, हम बस यही सोच रहे हैं और इसी चक्कर में लॉस हुआ जा रहा है। दिमाग लगाओ ही मत, आप सिर्फ एक सिस्टम पे काम करो नॉर्मली, जो कि मैंने जस्ट एक लॉजिकल वर्जन में बनाया। मैंने एक सिस्टम बनाया, ध्यान से सुनना। आप अगर डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे मार्केट्स करके एक टैब है। मार्केट्स करके टैब में आपको सारे कॉइन्स मिल जाएंगे जो इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं, उनमें एक 24 आवर्स का फिल्टर है कि 24 आवर्स में इन सारे कॉइन्स ने क्या मूवमेंट किया है। तो उसमें मूवमेंट लिखी रहती है -20%, -15, +20, +25, +45। अगर मैं इस वक्त भी देखने जाऊँगा तो वहाँ पे कोई ना कोई +30, 35, 40 वाला भी मिल जाएगा। तो मैंने किया कि मैंने एक एल्गो बनाई, वो क्या करता है, सारे कॉइन्स को देखता रहेगा, जब भी कोई कॉइन्स +30% 24 आवर्स में बढ़े होंगे, +30%, उनकी एक लिस्ट अलग कर लेगा। उस लिस्ट को अलग करते ही आपके पास एक ना 7, 8 या 10 कॉइन, मतलब ये 10 बहुत हाईएस्ट नंबर बता रहा हूं मैं, बट नॉर्मली आप देखोगे कि 4 से 5 कॉइन आपको हमेशा मिल जाएंगे जो 25-30% से ऊपर गेन कर चुके हैं। और उन कॉइन्स की लिस्ट बनाने के बाद मैं उनके अंदर एक शॉर्टिंग मेथड लगाता हूं, बिकॉज ये वो कॉइन्स हैं जो मोस्टली मीम कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली आप बिटकॉइन को नहीं देखोगे कि 30% भाग गया है, आप इथेरियम को नहीं देखोगे कि 40% भाग गया है एक दिन में, बहुत रेयर साइट है ये, बिकॉज वो एक हाथी है, हाथी को इतना तेज भगाना पॉसिबल नहीं, बैंक निफ्टी 40% नहीं जा सकती। सिमिलरली जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, मीम कॉइन्स, उनके नाम ले लूँ अगर एग्जाम्पल के लिए, ट्रम्प, मिलेनिया और गोट, पता नहीं क्या क्या नाम है, ठीक है, कैट, पॉप कैट, कुछ भी नाम है, ये 40% अगर भागे हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वांटिटी इनमें होती है और उनको ना मिलियंस में प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो वो प्रॉफिट वो बुक करना चाहेंगे, बिकॉज वो भी जानते हैं कि ये किसी भी वक्त डंप हो सकता है, क्योंकि इसकी खुद की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो उस वजह से जो 30 से 40% ऊपर जाते हैं उनकी एक लिस्ट बन जाती है। उस लिस्ट के अंदर मैंने शॉर्टिंग का मेथड लगाया। अब शॉर्टिंग का मेथड आप सुनो। अगर कोई चीज भाग रही है और उसका 24 आवर्स मुझे ये देखने को मिल रहा है कि 40% अप है, इसका मतलब वो अपने एवरेज प्राइस से बहुत दूर होगा। करेक्ट है, एक एवरेज प्राइस क्रिएट किया मैंने। एवरेज प्राइस क्या क्रिएट किया? 24 आवर। तो मैंने उसमें एक ईएमए लगाया। वो ईएमए कितना था? 288।
288 ईएमए क्यों चुना मैंने? ईएमए 288 एक्चुअली क्या होता है, मैंने लिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 288 का ईएमए, अगर इन दोनों का इंटू करोगे आप तो 24 आवर्स बनते हैं। क्लियर है? तो ईएमए चुना मैंने 288 बिकॉज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 288 दर्शाता है कि 24 आवर्स में उसका एवरेज प्राइस कहां पे है। तो आपको दिख जाएगा कि एवरेज प्राइस मान लो इस जगह पे है, तो 40% जो ऊपर भागा होगा ना, वो ऑलरेडी बहुत दूर होगा ईएमए से। तो मैंने ईएमए को पकड़ के एक स्ट्रेटजी बनाई कि जब भी ये कॉइन अपने 24 आवर्स के एवरेज प्राइस के नीचे जरा सा ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद मैं शॉर्टिंग करूंगा। अब क्या होता है, मार्केट देखो वो एक मीम कॉइन है, वो 40% भाग सकता है तो 80 भाग सकता है। तो सिमिलरली इतनी बड़ा गैप है, 40% से अगर वो 80 भागेगा तो ऊपर भागता रहना भाई। तू जब तक ऊपर जाएगा तब तक मुझे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट तभी करूंगा जब तू कमजोर हो जाएगा। तो जब वो कमजोर कब होगा, जब वो वापस से अपने एवरेज प्राइस के नीचे जाएगा, बिकॉज ईएमए उसे फॉलो करेगा, बट स्लोली स्लोली, बिकॉज ईएमए का साइज बहुत बड़ा है 288, तो वो स्लोली स्लोली फॉलो करेगा। और बट एक टाइम जरूर आएगा कि एक दिन बाद या सेकेंड डे वो उस ईएमए पे आएगा एंड देन वो अपनी ताकत खोएगा और डंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके मैं 2-4 एग्जांपल आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा जो हुआ है रिसेंट के 4 दिनों में, और वो कॉइन्स 50-50, 60-60% डाउन हो गए। इवन उन्हीं में मैंने पैसा बनाया, और वो चीज भी अभी अटैच करके आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एंड ये एकदम प्रूवन है। लास्ट अगर मैं बोलूँ 16 दिन से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने पैसे डाले थे ओनली 60,000, ठीक है। 60,000 इसलिए कि मैं 3-4-5 कॉइन चला सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है 5 से 6 मिलते रहते हैं आपको दूसरे तीसरे दिन। तो मैंने 60,000 रुपए डाले। पिछले 7 दिन में ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:10। मतलब जब भी उसने लॉस लिया है छोटा मोटा ईएमए के पास, जब वो घूम रहा है तो 1300 रुपए का है। जब उसने प्रॉफिट बुक किया है तो 15,000 रुपए का है। आप यूएसडी में इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये कुछ भी नहीं होता। और ये 1:10 का नंबर है, जो आपको अपने मार्केट में बहुत रेयरली साइट है जो आपको देखने को मिलेगा, और क्रिप्टो मार्केट में ये अचीवेबल है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला फोकस क्या रखा था 1:10, इसलिए क्योंकि जो भाग चुके हैं ना, गिरते टाइम भी उसी तेजी से गिरते हैं, तो मेरे चांसेज ऑफ विनिंग हमेशा बढ़ जाते हैं। तो 1:10 का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा होगा। और पिछले 7 दिनों में उसी 66,000 से इस वक्त हम 3,40,000 पे खड़े हुए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज आप देखोगे ना, तो आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मे बी 350% के आसपास होता है 16 दिन में। और मैं इसी छोटे से अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको 2 करोड़ तक ले जाऊँ, और मेरे पास मे बी 7 महीने का टाइम है। बिकॉज जब बुल रन होता है मार्केट का, तो उस टाइम पे आपको बड़े मूवमेंट दिखते हैं। तो जब क्रिप्टो का बुल रन चल रहा है, इस टाइम पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे, और मे बी हर दूसरे दिन मुझे ये चांस मिलता रहेगा ये करने का। और आपने रिस्क रिवॉर्ड देख ही लिया। अगर मैं गलत भी हूं तो मैं 1300 रुपए खो रहा हूं, अगर मैं सही हूं तो मैं 14,000 रुपए कमा रहा हूं। यही वजह है इस पीएनएल का ग्रो होने का। अगर ये ऐसा होता कि मैं 1300 खो रहा हूं और 2,000 कमा रहा हूं, तब भी ये ग्रो नहीं कर पाता, बिकॉज वॉलिटिलिटी बहुत बड़ी है और वो एसएल जल्दी जल्दी कटते रहते। बट हो क्या रहा है, एसएल चाहे 2 जल्दी कट जाए, बट जब मैं कमाऊं तो 10 गुना ज्यादा कमाऊं। इस वजह से कभी आपका पीएनएल नीचे की तरफ नहीं दिखेगा। पीएनएल ऐसे जाएगा खट, ऐसे जाएगा खट, ये हमेशा तेजी से बढ़ता रहेगा। तो अभी मैं 350% ऊपर हूं, बट मेरा टारगेट है कि अगले 8 महीने में मैं इसी को करते 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 इस कैपिटल को 2 CR तक पहुंचा दूं। कॉइन्स ज्यादा मिलेंगे तो मैं मल्टीप्लायर बढ़ा दूंगा। अब देखो क्या होता है, आप लोगों ने ये सब सुन लिया, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैंने आपको चीज भी बता दी कैसे हो सकती है, बट मैन्युअली करना इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, पूरा एक एल्गो का इन्वायरमेंट बनाया कि मैं इस चीज को कैसे करूं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं मीम कॉइन शॉर्टिंग स्ट्रेटजी बनाता हूं जो एल्गो में अवेलेबल हो सके और मैं कभी भी यूज कर सकूं, इवन आप लोग भी कभी भी यूज कर सके। तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पे आप ये वाली जो स्ट्रेटजी मैंने आपको अभी मुंह से बताई है, इसको आप डायरेक्टली चला सकते हैं, और वो 24 आवर्स खुद ब खुद ट्रेड ढूंढती रहेगी, चलती रहेगी, करती रहेगी। और इसके लिए मैंने ये सुविधा क्रिएट करी, बिकॉज मुझे पता है कि आप भी दिन रात नहीं जागोगे। कोई काम करने वाला बंदा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई सुबह से दिन भर सिक्योरिटी कुछ भी कर रहा है यार, बट 24 घंटे नहीं देख सकते। तो उस चीज का सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। अपनी मार्केट ठीक है, सहूलियत है, बंदा बैठे बैठे भी ऑफिस में थोड़ा सा कंप्यूटर में देख लिया मार्केट में क्या चल रहा है। और बिटकॉइन इतना मूव भी नहीं कर, सॉरी बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी इतना मूव भी नहीं करता। आप अगर मान लो लंच पे भी चले गए ना, तो हो सकता है 0.2% मूव कर गया। किसको इस बात का डर है, आपके हेज वेज चल रहा होगा, आपको अपनी मार्केट में इतना डर नहीं है। बट बिटकॉइन की मार्केट हो गई, क्रिप्टो, मीम कॉइन्स, ये 30% मूव कर जाएंगे आपके चाय पीते हुए। लंच तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए एल्गो का होना बहुत जरूरी है, जो मॉनिटर कर रही हो चीजों को, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मुझे एल्गो बनानी पड़ी, और एल्गो में अभी मैं और एनहेंसमेंट कर रहा हूं। तो अभी के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि मैंने अभी के लिए क्या किया है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सारा कुछ मे बी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मे बी
आगे मैं ये जो 3,50,000 है इसको मैं 2 करोड़ पहुंचाऊं, ये जर्नी भी आपको मैं बताने आऊं। बट आऊंगा अब मैं तब जब 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो गए होंगे, जिससे हाँ जो मैंने अभी आज आपको बताया है ये कितना सक्सेसफुल है ये चीज़ आपको मैं प्रूफ कर सकूं। अदरवाइज बातें करने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेड डालनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट करना पड़ेगा, देन यू कैन से कि हाँ ये मैंने किया है। तो अभी जितना किया था उतना बताया है, आगे जब वो 2 करोड़ हो जाएंगे उस दिन भी बताने आऊंगा और वो कैसे हुए वो एक्सप्लेन करूंगा और मे बी मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकूं। बट ट्राई ये करना, क्योंकि जो बुल रन होता है ना क्रिप्टो का, वो मे बी 1 साल तक बहुत तेजी से चलता है, उसके बाद धीरे 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 मार्केट में डलनेस आ जाती है। ये हर मार्केट का साइकिल है, तो उस डलनेस के पहले हमें रिएक्ट करना है और अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठाना है। क्लियर है? तो अगर समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं 1.5 करोड़ के बाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। तो यहाँ पे बेसिकली वो है जिसमें हमने लास्ट लगभग 15-16 डेज में हमने यहाँ पे नियरली अबाउट लगभग 7 कॉइन ट्रेड किए हैं, टोटल 7 या 8। और उसमें हमने ये 2 इतने बड़े दिन है जहाँ पे 50,000 लगा के ऑलमोस्ट 1.25 लाख बुक हुए और एक दिन 2.2 लाख बुक हुए। यू कैन सी कि एवरेज लॉसेज 1.6 के, मतलब 1600 रुपये, और जो एवरेज विन है वो लगभग 13,000 के आसपास है। ये 1:9 1:10 के आसपास का रेशियो है। अगर मैं वो बात करूं कि हमने जब 50,000 को यहाँ तक पहुँचाया है 3:30 तक, तो बेसिकली कॉइन्स कैसे कैसे मिले, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ कॉइन्स का जो हमने मेनली ट्रेड किए। सर्च पे गया मैं, जो एक मेन कॉइन था वो था ऑक्शन। ये हमारी लिस्ट का एक बहुत अच्छा कॉइन था ऑक्शन। ये कॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे, ये देखो, ये चार्ट सिर्फ गिरता चला जा रहा है। जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है उस दिन से ये देखो गिरता चला जा रहा है। $60 से अभी इस वक्त $15 पे। इसको मैंने ट्रेड किया है 55 से लेके लगभग 22 तक, और 55 से 22 के बीच में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है इस कॉइन ने। मे बी शायद $150 से इसने $1,400 के आसपास का प्रॉफिट दिया। सिमिलरली मैं आपको ऐसे बहुत सारे कॉइन्स दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ट्रम्प है। ट्रम्प भी ऐसा एक कॉइन है जो मतलब गिरा तो बिल्कुल गिरता ही चला गया। ये देखो, ये बहुत लंबे लंबे ट्रेड है, $12 से $10। बट मैं इसके और पहले जाऊँगा तो ये देखो, ये देखो $26 से अभी $10 पे चल रहा है। तो ये हमें लंबी लंबी ट्रेड्स मिलती रहती हैं। और ऊपर जाओगे तो लॉन्चिंग के डे में इसने $70 का हाई लगाया था और इस वक्त चल रहा है $10 पे। इन सारी ट्रेड्स को पकड़ना पड़ता है, ऐसे कई सारे मिलते हैं। और आज के लिए अगर मैं देखूं कि अगर शॉर्ट करने के लिए मुझे कुछ ढूंढना हो तो ये देखो, ये वाइन करके कॉइन है जो अभी लगभग 38% अप चल रहा है। तो ये मेरी टारगेट लिस्ट का हिस्सा है फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं लग जाऊँगा और एल्गो में ये कॉइन ऐड कर दूँगा। ये रहा, मैंने ये बनाया जिसको पब्लिक यूज़ कर सकती है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बना रखी। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो ये है बेरिश स्कैल्पर। इसको आप चालू कर सकते हो जब भी कोई कॉइन लगभग 30% के ऊपर हो। आप इसको रन कर दो, जब भी वो सेटिस्फाई करेगा इसकी कंडीशंस वो उसको शॉर्ट कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल टू यूज, आप इसको आराम से कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अगर आपका अकाउंट है आप वहाँ इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो और ईजिली यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ फ्री टूल, नथिंग टू चार्ज। थैंक यू।